हेलो गाइस, वेलकम टू एडू अंकुरन। मैं हूं आपका दोस्त अश्विनी कुमार। और आज की इस वीडियो में देखिए, बनकेवरा में जो भी कविताएं आपको दी हुई है, बनकेवरा भाग 2, उन्हीं का कवि परिचय भी आपको सिलेबस में पढ़ना है। समझिए मेरी बात को, ऑलमोस्ट उन्हीं का कवि परिचय पढ़ना है। तो उस तरह के कवि परिचय और उनकी कविताओं को जो कि बनकेवरा भाग 2 में संकलित है, वो आपके सामने रखा जा रहा है। तो आज का जो कविता है वो ऋतु बसंत है, जो कि घासी राम की रचना है। तो आज का इस वीडियो में हम लोग सिर्फ इस रचना के बारे में, इस कविता का जिक्र करेंगे। ठीक है, इसके भावार्थ को, शब्दार्थ को हम लोग देखेंगे और कवि का परिचय भी थोड़ा सा देखेंगे। अच्छा, अब घासी राम के बारे में आपको जो पढ़ना है ना, उसका एक सेपरेट वीडियो आएगा, जिसमें कि उनका जो व्यक्तित्व है, उनकी जो रचनाएं हैं, उनके जीवन में क्या क्या हुआ, उतार चढ़ाव, वो सब के बारे में आपको बतलाया जाएगा, जो कि 20 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। जेपीएससी में एक क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा है, देखिए, घासी राम कर कीर्ति मनक चर्चा अपन शब्द में करूं। इसको मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूं, आपको देखने में सुविधा होगी। हाँ, आई होप इसको आप देख पा रहे होंगे अच्छा से, कि घासी राम कर कीर्ति मनक चर्चा अपन शब्द में करूं। 7 मार्क्स का क्वेश्चन है। और वैसे भी आपको क्वेश्चन इस तरह से आ सकता है कि घासी राम की जितनी भी रचनाएं हैं उसको लिस्ट आउट कीजिए, उसकी सूचीबद्ध करूं और उमनकर चर्चा अपन शब्द में करूं। 20 मार्क्स का क्वेश्चन दे सकता है, क्योंकि डॉक्टर बीपी केसरी के बारे में ऐसा बोला है। तो उसी तरह से घासी राम, महंत घासी, ठीक है, शारदा प्रसाद शर्मा, या फिर कुछ और भी जो कवि हैं, उनके लिए पूछा जा सकता है। इसलिए आप लोगों को जो कवि का परिचय जो दिया जा रहा है, उसमें हम लोग हर तरह के गीतों को, कविताओं को, उनकी जो रचनाएं हैं, उसको आपके सामने रखते हैं। ठीक है, आज हम लोग सिर्फ ऋतु बसंत जो बनकेवरा भाग 2 में आपको पढ़ना है, उसकी चर्चा कर रहे हैं। इसका शब्दार्थ आपको समझा दे रहे हैं। ऋतु बसंत को गा के भी बतला दे रहे हैं कि किस तरह से गाया जाता है, क्योंकि हम लोगों के ही आसपास मोहल्ला, गांव, गवैया, अखड़ा, ये सब में, जतरा में गाते हैं लोग, तो सुनते आए हैं, तो हम लोग भी पल बढ़ रहे हैं, तो सीख ही रहे हैं। ठीक है, ऋतु बसंत, ऋतु बसंत रचना किसकी है? घासी राम की रचना है। ये आई होप इसको आप देख पा रहे होंगे। ठीक है, घासी राम की रचना, थोड़ा सा और बड़ा कर दीजिए। ठीक है, इतना समझ में आ रहा हूँ। चलिए, इसमें जो कठिन शब्दार्थ है, मतलब इस जो ऋतु बसंत जो कविता है, इसमें आपको कविता और गीत है। वृथा, वृथा का मतलब होता है व्यर्थ हो जाना, ठीक है, बर्बाद हो जाना, सब है, उसी को कहते हैं वृथा। यहाँ पर जो शब्द है वृथा का मतलब आपको बताया गया। फावे, फावे का मतलब होता है समाप्त हो जाना, खत्म हो जाना, ठीक है, फुका जाना इसी से निकला है। ठीक है, फुका गया मतलब कुछ नहीं मिला, खत्म हो गया। ठीक है, शीतल, शीतल का मतलब होता है ठंडा, ठीक है, ठंडा का मतलब होता है शीतल। समीर का मतलब होता है हवा का झोंका। और एक वर्ड यहाँ पर देखिए नहीं लिखा है, लोग देख रहे हैं, एक गड़बड़ कर देता है थोड़ा सा। एक है काम, मदन, मदन ऐसे करके बोला जाता है, मदन। ठीक है, इसको हम आपके सामने रख दे रहे हैं। मदन यहाँ है, मदन, मदन का मतलब होता है कामना, ठीक है, कामना। तो ये सारे थोड़ा सा शब्द हैं, इसको आप लोग नोट डाउन, मतलब कि नोट डाउन करते जाइएगा। ये तो हम लोग फिर से बोल रहे हैं, नोट्स आप लोग को उसके चक्कर में ज्यादा नहीं रहना है। हालांकि हम लोग प्रोवाइड करेंगे आप लोग को, जितने पेड बैच वाले हैं, पेड बैच में जो भी है नोट्स आप लोग को मिलेगा जरूर। ऐसे नोट्स नहीं दिया जा रहा है, जो पेड क्लासेस है उसी को दिया जा रहा है। ठीक है, आप लोग नोट डाउन करते जाइएगा, एकदम परफेक्ट और प्रॉपर तैयारी हो रही है। कवि परिचय घासी राम, इनका जन्म जो है संवत 1915 और 1800 कितना लिखा, 59, 59 ईस्वी, करकट, मांडर, रांची जिला, लोहरदगा रांची रोड जो है, मांडर जिला वहीं पड़ता, मांडर थाना, उसी के करकट गांव के थे। पिता का नाम था भातेराम। प्रमुख रचनाएं नागवंशावली, झूमर, दुर्गा सप्तशती और सुदामा चरित्र। ये सब कुछ इंपॉर्टेंट है, हालांकि इसको बहुत वृहद तरीके से, विस्तार से आप लोग को आज ही वीडियो अपलोड कर दिया जाएगा। ठीक है, ऋतु बसंत, देखिए ऋतु बसंत जो है, ऋतु बसंत भेल पिया तजी गेल, ठीक है, कुहू कुहू कोकिला सुनावे ऐसा समय गेल फावे। देखिए ऋतु बसंत में पहले होता क्या था, ये सब कृष्ण भक्ति के गीत हैं। तो गोपी जो हैं कृष्ण की याद में ऋतु बसंत, बसंत जो होता है ना, वो ऋतुओं का राजा होता है। और बसंत ऋतु में ना एक विरहनी अपने प्रियतमा के लिए एक गीत गा रही है। ठीक है, उसी चीजों को, उसी गीतों को, उसके मन का जो उद्गार है, किसी विरहनी का, किसी गोपी का, ठीक है, गोपी का कृष्ण के प्रति, विरहनी का अपने प्रीतम के प्रति जो विरह है, जो विरह की व्यथा है, उसको शब्दों के माध्यम से पिरो दिए हैं। कौन? घासी राम। और गीत के माध्यम से हम सबों के सामने रखे हैं। ठीक है, शुरुआत है, इस तरह से भी आप लोग शुरुआत दे सकते हैं। अब इसको हम बतला दे रहे हैं, गा के बतला दे रहे हैं, क्योंकि हम भी प्रॉपर ट्रेनिंग थोड़ा लेते हैं, तो सोचते हैं कि क्लासेस आप लोग का इंटरटेनिंग हो,
तो इसीलिए इसको देखिए, हालांकि हमको सिखलाते मैडम लोग और सर लोग बैठ के कुछ हैं और हम कुछ सीखते हैं, तो वही आप लोगों के सामने रखते हैं। तो आप लोग इसको मतलब कि ये समझिएगा कि बस आप लोग को इंटरटेनिंग के लिए मैं मतलब गीत के माध्यम से आपको आपके सामने ये रख रहा हूं, रखने की कोशिश कर रहा हूं, समझिए। ठीक है, क्या बोला जा रहा है? ऋतु बसंत बेल पियत पिया मोके, यहां पर मोके होता है, जो हम लोग गीत गाते हैं ना उसमें मोके होता है। ठीक है, फिर से करें। ऋतु बसंत बेल पिया मोके तजी गेल, कुहू कुहू कोकिला सुनावे, हाय रे हाय ईसन समय गेल फावे, हाय रे हाय इसने समय गेल फावे। आगे है कुंद मच कुंद चंपा, कैसे बोल रहे हैं? कुंद मच कुंद चंपा, मच और कुंद अलग, यहां पर देख रहे हैं। देखिए इस जो गीत है, जो राग है ना, उसमें उतार और चढ़ाव होता है। ठीक है, हालांकि हम खींच नहीं पा रहे हैं इसलिए उतार नहीं पा रहे हैं सही से, लेकिन फिर भी आपके सामने रख रहे हैं। कुंद मच कुंद चंपा, धवैया के धोपे धोपा, धमकत धमकत आवे, हाय रे हाय इसने समय गेल फावे, हाय रे हाय इसने समय गेल फावे। मंद सुगंध आहे, देखिए मंद सुगंध आहे, शीतल समीर बहे, कुहू कुहू मदन जगावे, हाय रे हाय इसने समय गेल फावे। श्री हरि श्याम बीना, देखिए पहले का जितना भी गीत था ना वो कृष्ण भक्ति से उत्पन्न होता था, और इस तरह का जो भी गीत है ना वो तो रहता ही है। तो यहां पर कैसे बोल रहे हैं? श्री हरि श्याम बीना, वृथा बीती गेले दीना, गुनी जड़ घासी गीत गावे, हाय रे हाय इसने समय गेल फावे, हाय रे हाय इसने समय गेल फावे। ऋतु बसंत भेला, पिया मोके तजी गेला, कुहू कुहू कोकिला सुनावे, हाय रे हाय इसने समय गेल फावे। कुंद मच कुंद चंपा, धवैया के धोपे धोपा, धमकत धमकत आवे, हाय रे हाय इसने समय गेल फावे, हाय रे हाय इसने समय गेल फावे। देख रहे हैं इस तरह से होता है। हालांकि गाते लोग बहुत अच्छे से हैं, मैं तो बस उन लोगों को कॉपी किया और फिर आपके सामने रखने की कोशिश कर रहा हूं, है ना। तो ऋतु बसंत भेला मतलब ऋतु बसंत आ चुका है, ठीक है। पिया मुके तजी देगा, मतलब पिया जो है हमको तजी मतलब त्याग के चले गए हैं, हमको छोड़ के कहीं पे चले गए हैं। तजी गेल का मतलब त्याग के चले गए हैं, ठीक है। अब बोल क्या रहे हैं कि बसंत ऋतु की जो वर्णन है, देखिए वो कितना सुंदरता के साथ बोल रहे हैं कि कुहू कुहू कोकिला सुना रहा है, कोयल का मधुर आवाज सुनाई दे रहा है, लेकिन भी ऐसा समय जो है वो फावे, मतलब कि इसी तरह से व्यर्थ, फावे मतलब कि समाप्त हो जा रहा है समय इसी तरह से बीत जा रहा है, ठीक है। कुंद मचकुंद चंपा धवैया इस सब का जो धोपे धोपा जो सुगंध है, ठीक है, वो सब धमधम कर रहा है। और कब धमधम कर रहा है? जब ठंडा ठंडा जो हवा बह रही है ना, तो अपने इन फूल का जो सुगंध है उसको धमधमा रहा है चारों तरफ, उस बात को यहां पर बोल रहा है। लेकिन भी ऐसा समय फावे मतलब ऐसा समय व्यर्थ हो जा रहा है, बीत जा रहा है। फिर क्या बोल रहे हैं? मंद सुगंध आहे, अच्छा इसको इसी को बतला रहे हैं। शीतल समीर मतलब कि ठंडा हवा बह रहा है, ठीक है। कुहू कुहू मदन जगावे, देखिए बोलते हैं ना खुशबूदार हवा आ रही है फूल की, ठीक है। हल्का हल्का हवा का झोंका चल रहा है, तो मिलने की कामना को जगा रहा है। क्या बोल रहा है? कुहू कुहू मदन जगावे, हाय रे हाय, ठीक है, इसने समय गेल फावे। क्या बोला जा रहा है कि मदन कामना, मिलने की कामना जो है वो जागृत हो रही है, लेकिन फिर भी ये समय जो है इसी तरह से व्यर्थ चला जा रहा है। अब इसमें क्या बोल रहे हैं? इन जनरल हम आपको कई बार से बताएं, कृष्ण भक्ति गीत ज्यादा गाया जाता है,
घासी राम का भी ये कृष्ण भक्ति का ही रचना है, जिसमें कि गोपियां हैं वो कृष्ण से मिलने की आस में गाना गा रही हैं। अब हम लोग जैसे छोटे लोग जो हैं, जो सामान्य मानव जीवन वाले लोग हैं, मनुष्यगण हैं, उसमें से जो बिरहनी है, जो वो अपनी प्रियतम की याद में बैठी हुई है और अपने मन की व्यथा को गीतों के माध्यम से बतला रही है। ठीक है, तो इसमें देखिए क्या बोल रहे हैं कि श्री हरि श्याम बिना वृथा बीती गेले दीना, गुनी जड़ घासी गीत गावे, हाय रे हाय इसने समय गेल भावे। ठीक है, तो क्या बोल रहे हैं कि श्री हरि श्याम के बिना, श्री कृष्ण, प्रभु श्री कृष्ण के बिना वृथा मतलब कि व्यर्थ हो चुका है। जो दिन जो है, जो समय जो है ना, बसंत जैसे मतलब कि ऋतुओं का राजा का जो समय है, ठीक है, जिसमें कोयल कुहू कुहू गा रहा है, धीमा धीमा हवा बह रही है, सुगंधित हवा, कुंद कचनार धवैया फूल का जो धम 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 करके जो हवा आ रहा है, सब बीत जा रहा है भाई, सब व्यर्थ हो गया। क्यों व्यर्थ हो गया? क्योंकि पिया नहीं है, पिया के बिना क्या करें? ठीक है, श्री कृष्ण नहीं है तो गोपियां क्या करें? तो उसी बात को बोल रहे हैं कि गुनी जड़ घासी गीत गावे। जड़ मतलब कि देखिए, हमेशा से कविवर लोग जो होते हैं ना, वो अपने आप को छोटा दर्शाते हैं, बोलते क्या कि जीवन को हम जितना समझ पाए या गीत के माध्यम से हम जितना बतला पा रहे हैं ना, वो बहुत छोटा है, तो हम बहुत छोटे आदमी हैं, कम जानकार हैं। ठीक है, तो जड़ घासी मतलब कि कम जानकार जो घासी हैं, जो गीतकार हैं, ये गीत गा रहे हैं। और क्या बोल रहे हैं कि ऐसा समय, ऋतु बसंत जैसा समय, ऋतुओं का राजा बसंत जैसा समय इसी तरह से बीत गया है। ठीक है, तो ये हो गया आपका कविता, आपको समझाने की कोशिश किया गया, गीत के गाने गा के भी बतलाने की कोशिश की है। ठीक है, अब इसको देखिए, आप लोग को बोला जाता है कि कोई भी एक गीत का आशय लिखिए। ठीक है, तो आप लोग उसी तरह से गीत लिखिएगा, या फिर 2 पंक्ति दिया जाता है कभी कभी, तो उसको लिखने का कैसा है तरीका, सो देखिए कि ऊपरे देवल सुसंकलित गीत या फिर कविता या फिर पंक्ति कुछ भी दिया जा सकता है। नागपुरी कर महाकवि घासी राम कर रचना है के जे ऋतु बसंत नामक शीर्षक से बनकेवरा भाग 2 पुस्तक में संकुलित हुई है। एक ही लाइन में सारा कुछ बतला दिए कि भैया ऊपर वाला जो गीत है, रचना है, वो किसका है? घासी राम का रचना है। ठीक है, जो किस शीर्षक से रचित हुआ है? ऋतु बसंत से। ठीक है, कहां संकलित हुआ है? बनकेवरा भाग 2 पुस्तक में संकलित हुआ है। इसमें क्या बोला जा रहा है, आप देखिए, गीत कर माध्यम से, ठीक है, माध्यम थोड़ा अच्छा से नहीं टाइप को माध्यम लिखिएगा, माध्यम ऐसे करके लिखिएगा आप लोग। ठीक है, माध्यम से कवि बसंत ऋतु कर विरह वेदना पर आधारित गीत में एक बिरहनी या फिर गोपी कर मन कर उद्गार या फिर मन कर बाथा के शब्द मन में गाइथ के, मतलब शब्दों में पिरो के बतावे ना कि बसंत ऋतु बीत जात है। ठीक है, गीत कर माध्यम से बता रहे हैं कि बसंत ऋतु क्या है? बीत जा रहा है। कोयल कल गीत सुनाई देवत है, फूल मन में कुंद कचनार धवैया कर सुगंध, शीतल हवा कर संगे बहत है, जेकर सन आपन पिया से मिलक कर कामना जागत है। लेकिन भी ऐसा समय में पिया नहीं हके, ये सब चीज जो है, ये समय जो है, इस समय इसने व्यर्थ बीत जावत है, ऐसे करके आप लोग लिखिएगा। ठीक है, तो ये है दोस्तों ऋतु बसंत। इसके पहले जो भी आप लोग को बहुत सारा और भी शक्ति अर्जन और ये सारा कराया जा चुका है। धीरे धीरे सब कुछ हो जाएगा, धीरे धीरे थोड़ा सा ये रखिएगा, क्या कहते हैं उसको, पेशेंस रख के आप लोग धीरे धीरे करते जाइएगा ना, पता ही नहीं चलेगा कैसे कंप्लीट हो गया कोर्स। ठीक है, चलिए तो आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।